नमस्कार, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 14 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसमें एक्सरसाइज 14.1 में हमने देखा था कि व्हाट इज प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, और इस पे दो सवाल हमने बनाए। पहले में तो एक अपना खुद से लिखना था, कोई भी डाटा इस प्रकार से आप लिखिए तो, और फिर उस दूसरे क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि कौन सा डाटा प्राइमरी डाटा है और सेकेंडरी डाटा है। तो इस तरह से आप अवगत हो गए कि डाटा को किस प्रकार से हम हमारे जीवन में बहुत सारे हम लोग डाटा से दिन रात घिरे हुए हैं। जैसे देखा जाए तो आपके घर का खर्च का जो बजट है से लेकर के सारा कुछ डाटा को हम सतर्की से देखते हैं, जिसमें हमारा इकोनॉमिकल आर्थिक चीज़ें जुड़ी होती है, उसको हम बड़े सतर्की से और बड़े बारीकी से उसका ध्यान रखते हैं। और भी कई तरह के डाटा है, डेली का टेम्परेचर, ये पूरे महीने में आपका जो दूध वाला दूध लेके आता है उसका कैलेंडर में देखिए। अब कैलेंडर ही देखिए पूरा दिन का, और कैसे डाटा है समय कौन से दिन पे कौन सा वार था। तो इस तरह से आप डाटा कोई भी चीज़ उठाइएगा तो वह डाटा के रूप में ही आपके सामने है। आइए एक्सरसाइज 14.2 को हम बनाते हैं। हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में कि क्लासिफाइड डाटा और अनक्लासिफाइड डाटा। यहाँ पे देखिए डाटा के रूप में हमारे पास आया है कि द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फ्लो। आप सब जानते हैं, अगर थोड़ा सा अगर जानकारी रखते होंगे बायोलॉजी का, तो इसमें देखिए ब्लड ग्रुप जो किसी भी आदमी का होता है वो चार तरीके का होता है। एक होता है ए, एक होता है आपका बी, एक होता है ओ, और एक होता है ए बी। और प्रत्येक का प्लस और माइनस दो दो तरह का सबका होता है। प्लस बी प्लस होगा और फिर एक बी माइनस होगा, एक ओ प्लस होगा और फिर ओ माइनस होगा, ए बी पॉजिटिव होगा और ए बी नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से चार मेन ग्रुप हो गया, और फिर उसके प्लस और माइनस दो अलग अलग ग्रुप में हो जाता है। यहाँ प्लस और माइनस वाले को नहीं लिया गया है, और ये चार ग्रुप ए बी ओ और ए बी इसकी बात हुई है। तो यहाँ पे पहले हम डाटा के स्वरूप को देखेंगे। उसको क्लासिफाइड करने से पहले देखते हैं कि डाटा किस प्रकार का है। तो डाटा यहाँ देखिए चार अलग अलग ब्लड ग्रुप जो हैं उसके बेस पे है, ए बी और ओ। ये चार अलग अलग जो ब्लड ग्रुप आदमी का होता है इसके स्वरूप के रूप में यहाँ पे है। तो हम यहाँ जब रो और कॉलम बना करके इस डाटा को व्यवस्थित करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, तो हम क्या ध्यान रखेंगे। यहाँ पर तो ब्लड ग्रुप चार ही है, तो हम चार रोज इस तरह से बना करके, और ए बी ओ इस प्रकार से हम चार रोज बनाएंगे इस तरह से। और एक में लिख देंगे ए, एक में लिख देंगे बी, एक में ए बी और एक में ओ। अब यहाँ पे हम गिनती करेंगे कि ए कितना है। देखिए यहाँ पे एक ही डाटा बार बार रिपीट हुआ है, तो ए देखिए ए को अगर हम गिनना शुरू करें तो ए हो गया वन टाइम, फिर हो गया आपका ए हो गया वन टाइम, फिर हो गया यहाँ पे देखिए बी टू टाइम्स, फिर थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स। इस प्रकार से हम 5 6 7 8 9 इस तरह से 9 टाइम्स हो गया, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। सेम इसी प्रकार बी के साथ करेंगे और हम लिखेंगे। देखिए देखते हैं किस प्रकार से। तो देखिए ए था 9 टाइम्स तो 9 लिख दिया, इसी तरह से बी था आपका 6 टाइम तो 6 लिख दिया, ए बी था आपका 3 टाइम्स तो 3 लिख दिया, ओ था 12 टाइम तो 12 लिख दिया। इस तरह से टोटल हमने 30। तो इस प्रकार से डाटा को हमने व्यवस्थित किया, ब्लड ग्रुप और नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए एक डाटा बार बार है, तो पहले में तो आपका डाटा लिखा हुआ है कि किस प्रकार का है, और दूसरे में आपका फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। उसका फ्रीक्वेंसी मतलब समझिए कि बार बार, तो बार बार कितनी बार है तो वो उसका फ्रीक्वेंसी हो गया। तो पहले ए का फ्रीक्वेंसी कितना है 9, ये 9 टाइम्स आया है, तो ए का फ्रीक्वेंसी हो गया 9। तो हम जब इसकी चर्चा करेंगे तो पहले वाला तो यहाँ पे हो गया आपका वैल्यूज, और दूसरा वाला हो गया फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यू और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, इस डाटा को दो अलग अलग हम टेबल में लिखे हैं, और रोज में तो अलग अलग वैल्यूज लिखे हुए हैं। देखिए पहले रोज में जैसे ए लिखा हुआ है तो ए हो गया हमारा, दूसरे में बी, तीसरे में ए बी, और चौथे में ओ लिखा हुआ है, और इसके बगल वाले टेबल में लिखा हुआ है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये आप जानिए कि पहला क्या है और दूसरा क्या है। इसको
इस प्रकार से अगर व्यवस्थित किया रहेगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए के कितने लड़के हैं, बी के कितने हैं, ए बी के कितने हैं और ओ के कितने हैं। इस प्रकार से हम जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इस जानकारी से हमें ये नहीं पता चलता है कि किस लड़का का ब्लड ग्रुप क्या है। तो उसके लिए अगर हमें व्यवस्थित करना हो कि सब लड़के का नाम भी यहाँ पे लिखना हो, तो हम यहाँ पे नाम के लिए अलग से और इससे बड़ा रो और कॉलम का मतलब टेबल हम बना सकते हैं। तो ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन 2 हमारा किस रूप में है, देखिए, द डिस्टेंस इन 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस। कुछ लोग काम करते हैं अपने कार्यस्थल पे, तो घर से दूर रह करके काम करने जाते हैं। तो 40 इंजीनियर का यहाँ पे आपका दिया गया है डिस्टेंस, घर से उसके कार्यस्थल का। तो अब देखिए यहाँ पे ये अव्यवस्थित रूप से डाटा लिख दिया गया है। अब इसको आपको व्यवस्थित करना है, तो हम कैसे करेंगे? इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि बना लेंगे फिर से और लिखेंगे कि डिस्टेंस, एक में डिस्टेंस लिख दिया और एक में लिख दिया गया कितना है, कितनी बार फ्रीक्वेंसी। तो डिस्टेंस जैसे मान लिया कि यहाँ पे सबसे छोटा डिस्टेंस कितना है आपके पास, तो सबसे छोटा डिस्टेंस के रूप में यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 2 भी है, तो 2 हो गया और 2 है, फिर 5 है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा यहाँ डिस्टेंस के रूप में कितना है आप देख लीजिए। सबसे बड़ा आपका यहाँ पे देखने से लग रहा है कि सबसे बड़ा आपका जो है 31 होगा, 31 सबसे बड़ा होगा। 32 है, 32 भी सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा 5 हो गया और नहीं, सबसे छोटा 2 हो गया और सबसे बड़ा 32 हो गया। यानी बड़े और छोटे के बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 है। अब हम इस प्रकार से देख के अपना एक खाका बना सकते हैं कि पहला अगर हम लें कि 5 किलोमीटर से कम, यानी कि हम लें 0 से 5 किलोमीटर, ठीक है। अब दूसरा ले लें 5 से 10 किलोमीटर, तीसरा ले लें 10 से 20 किलोमीटर और फिर 20 से 30 किलोमीटर और फिर 30 से 40। तो इस प्रकार से हमारा 5 इस तरह से अलग अलग हमारा वैल्यूज़ आ गया। तो इस तरह से इन वैल्यू को ऐसे लिखेंगे और इसके फ्रीक्वेंसी को बगल में लिख देंगे। तो इस तरह से डाटा को क्लासिफाइड हम कर दिए। देखिए कैसे किया गया है, 0 से 5 तक ऐसे है। अब ये जो किया गया है ये किस लिए किया गया है? डाटा लिखने के क्रम में हमें एक परेशानी आएगा। हमारा परेशानी क्या होगा कि जब हमने इसमें गिन के लिखना शुरू किया, मान लिया यहाँ से लिखा कि 0 से 5, अब हम गिनना शुरू किए कि 0 से 5 के बीच में कितने लोगों का है। तो हमने गिना 1, लेकिन हो गया, फिर और 1 मिल गया तो हो गया 2। तो अब हम इसको काट के तो नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए एक टैली मार्क की व्यवस्था की गई है। जैसे देखिए कि 1 आया तो 1 लिख दीजिए, 2 मिला तो 2 लिख दीजिए, 3 मिला तो 3 लिख दीजिए, 4 मिला तो 4 लिख दीजिए। अगर 5वां मिल जाए तो इसको इस तरह से काट दीजिए। अब जितने इस तरह से कटे हुए होंगे उसको 5 समझा जाएगा। तो अब इसको इससे देख करके क्या करेंगे कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें देखना है कि कटा हुआ कितना है, उतना 5 टाइम्स हो जाएगा। अगर कम रहेगा तो ये 1 2 3 4 टाइम्स तक रह सकता है मैक्सिमम, अगर नहीं कटा हुआ है तो ऐसे हम चित्र के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से किस प्रकार लिखा जाता है। इसमें 5 को याद रखना है कि 1 2 3 4, तो ये ऐसे होता है, 5 जो है एक क्रॉस लग जाता है। फिर अगर 6 आया तो इसके बगल में 1 और लिख देंगे, तो ये 6 हो गया। फिर अगर 7 आया तो फिर लिख देंगे 2। इस प्रकार से अगर 10 आ गया तो इस तरह से 4 लिख के फिर से 1 काट देंगे। तो ये इसको बोलते हैं टैली मार्क। तो ये मार्क एक नया प्रविष्टि हुआ आपके इस अध्याय में, तो ध्यान रखिए इन मार्क के बारे में। तो देखिए 0 से 5 तक हमारे 5 थे, 5 to 10 हमारे 11 थे, 10 to 15 जो है हमारा ये 11 था, और फिर 15 to 20 किलोमीटर जो था ये 5 और 4 9 था। तो इस प्रकार से सारी यहाँ पे प्रविष्टियाँ दी गई है, लास्ट में टोटल और फिर ये। तो ये हमारा वैल्यूज़ हो गया। अब देखिए किस प्रकार से हमने वैल्यू को एक इमेजिनरी क्रिएट किया है। जैसे देखिए वहाँ पे तो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5
15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, इस तरह से दिया हुआ था। लेकिन हमने एक इमेजिन किया कि सबसे छोटा वाला कितना है, सबसे बड़ा वाला कितना है, और उसके आधार पर नया वैल्यू हमने बना लिया। यहाँ पे जब नया वैल्यू हमने क्रिएट किया तो ये यहाँ पे आपकी रचनात्मकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम बनाए, लेकिन सारे वैल्यूज जो हैं सेम टू सेम डिस्टेंस में है। जैसे देखिए, एक हमने लिखा 5 to 10, तो दूसरा हमने लिखा 10 to 15। इसके इन दोनों में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस इन दोनों में है, तो इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे दो चीज़ों का हमने चर्चा किया, एक तो फ्रीक्वेंसी और एक हो गया आपका क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल का बड़ा महत्व है। क्लास इंटरवल का देखिए आगे हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, ये आप आगे के आपको प्रश्नों में पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए इसी रूप में किस प्रकार से है आपके सामने कि द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट मेजर्स टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड एज बिलो। इस तरह से 50 स्टूडेंट का आपका हाइट दिया गया है। देखिए यहाँ पे इतने स्टूडेंट का है और इतने स्टूडेंट का फिर इधर है, आप देख सकते हैं अपने बुक में। अब इसमें हमें करना क्या है कि रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय ए ग्रुप्ड frequency distribution table talking the class interval as 160 to 165 and 165 to 170 etc. अब इसमें भी सेम उसी प्रकार से हम करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन है वो ध्यान में रखेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट देखिए इनमें से तो हमें लग रहा है कि 150 है। अब दूसरे में भी चेक कर लेते हैं कि इनमें क्या है, 150 से भी कोई कम है क्या, नहीं है। तो देखिए यहाँ 150 हो गया सबसे स्मॉलेस्ट। सबसे हाईएस्ट जो सबसे वैल्यू है, जो सबसे लंबा लड़का है वो कितने का है, छोटा वाला 150 हो गया। सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें तो है आपका 170। अब 170 सबसे हाईएस्ट हो गया 172, तो 172 सबसे हाईएस्ट हो गया। इधर देखते हैं 172 से ज़्यादा है क्या कोई, तो इधर आपका 173 आ गया। तो 150 से 173 इस प्रकार आपका बहुत बड़ा इंटरवल बन गया। अब देख लीजिए कितना है, तो इसमें आता है आपका करीब 23। तो हम इस प्रकार से 150 से शुरू करेंगे और 150 से मान लिया कि 160 तक का एक में लिख देंगे, 160 से 170 तक, फिर 170 से 175 तक। तो अगर 5-5 सेंटीमीटर के इंटरवल में भी लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। हम 150 से 155 लेंगे और फिर 155 से 160 लेंगे। यानी कि जब हमारे पास कम हाइट, जैसे देखिए 150 से लेके 170 तक ही था, तब हम 5-5 के इंटरवल में 5 वैल्यूज बना लिए। एक 150 से 155, 155 से 160, फर्दर इसे 160 से 165, इस प्रकार से। तो हमारा देखिए 5 वैल्यूज में हम इस फ्रीक्वेंसी को गिन के फिर सामने लिख देंगे। अब उससे एक नया व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। अब उस हाइट से हम जो टेबल बनाएंगे जिसमें हाइट और नंबर ऑफ बॉयज़, तो उसका जो टेबल बनाएंगे उससे ये पता चल जाएगा कि कितने लोग, ज़्यादा जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं वो किस हाइट के हैं। तो सेकंड प्रश्न का आप आंसर ये दे सकते हैं कि ज़्यादातर लोग, अधिकतर लोग जो हैं किस हाइट के हैं, ये आपको मालूम चल जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये खुद बनाइए, ये मुश्किल नहीं है। आपको वैल्यूज़ बता दिए गए हैं और इसमें गिन के आपको लिख लेना है। वैल्यूज़ क्या देना है, तो 150 से 155, फिर आपको 155 से 160, फिर 160 से 165, इस तरह से आपको 165 से 170 एंड 170 से 175, इस तरह से आपके 5 वैल्यूज हो जाएंगे और उसके बाद उनके फ्रीक्वेंसी आप इसमें से देख के लिख सकते हैं। तो आगे की कक्षा में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये सब लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।